अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लास्ट क्लास में वी डिड मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड conjugate. Modulus is basically under root x square plus of a complex number is under root x square plus y square. And modulus basically gives you the length of the complex number from origin. Argument of d is the angle with the positive x-axis, which is tan inverse y by x. Conjugate में आप सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट का। हमने कल आर्जेंट डायग्राम भी की। आर्जेंट डायग्राम इज अ डायग्राम वेयर वी रिप्रेजेंट आवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और उससे पहले हमने टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी की। ओके, हम डिवीजन की तरफ थोड़ा सा फर्दर फोकस करते हैं। डिवीजन, अगर आपके पास हो 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा, इसको आपने एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म लिखें अपने पास 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा, फ्रैक्शन में लिखना है। यस, इसको a + b आयोटा के फॉर्म में लिखें। बेसिकली डिवाइड करें इसको। जी अहमद, कैसे डिवाइड करते हैं? जी, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऐसे ही ना हादिया? जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है वो है 1 - 2 आयोटा। सो 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 - 7 आयोटा को 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। सो 3 × 1 is 3, 3 × -2 iota is -6 iota, -7 iota into 1 is -7 iota, plus 14 iota square over 1 + 2 iota, 1 - 2 iota. A plus B, A minus B is A square minus B square. सो न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 3 - 13 आयोटा। व्हाट इज प्लस 14 आयोटा स्क्वायर? -14, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 - 4 आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा 1 + 4। सो ओवरऑल वी विल गेट -11 - 13 आयोटा ओवर 5। सो अगर इसको क्लियरली a + b की फॉर्म में लिखा है तो दिस इज -11 ओवर 5 -13 ओवर 5 आयोटा। सो बेसिकली अगर आपको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना हो, देन हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा ना आए। और डिनोमिनेटर से आयोटा कैसे हम रिमूव कर रहे हैं? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इसी से लिंक करता हुआ कुछ और क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
5 over, okay, 5 plus 3 iota over 2 iota. 5 plus 3 iota over 2 iota. इसको बताइए, अगर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप? -2 आयोटा। क्या अगर मैं सिर्फ 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो भी काम चलेगा? यस। देखिए, हमारा पर्पस क्या है, डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव करना। डिनोमिनेटर से आयोटा तब रिमूव होगा जब डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर आएगा। प्लीज सुनिएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ आप 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड करें, वहां पे पीछे साइन चेंज करना जरूरी था उसके लिए, क्योंकि आपको a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना था। लेकिन यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आप +2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, वो भी ठीक है। और अगर इससे भी आसान करूं तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो भी चलेगा, पीछे नहीं हो सकता था। पीछे अगर आप देखें 1+2 आयोटा को, अगर मैं 1+2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, फिर तो साइन चेंज करते हैं ना। नहीं, देखें, अगर 1 - 2 आयोटा होता, आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 - 2 आयोटा से। देखें, डिनोमिनेटर में जब टू टर्म्स हो, एक रियल पार्ट भी हो जीरो के अलावा, इस तरह इस क्वेश्चन, और इमेजिनरी पार्ट में, तो फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन, फिर आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया, इसमें अगर आप सिंपली आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें, देन आपका आयोटा डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाएगा। So 5 into iota is 5 iota, 3 iota into iota is 3 iota square over 2 iota square. So ये आ गया 5 iota -3 over -2। ऐसे ही है ना? इसको हम यूं लिख सकते हैं, -3 over -2 प्लस 5 iota over -2, और ये एक्चुअली माइनस डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता। एक बात तो ये माइनस और माइनस कैंसिल कर दें, सो 3/2 या सिंपली 1.5 -5/2 इज 2.5 आयोटा। एक्सक्यूज सर, यस तलहा। 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते जो आयोटा को कर किया? सकते हैं, कर सकते हैं। 3 i² -3 कैसे बन गया? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। सो ये -3 बन। जी तलहा, बिल्कुल कर सकते हैं। आप -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। लेकिन ये एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर इसमें सिर्फ आप +2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो भी ठीक है, और सिंपली आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा को आयोटा स्क्वायर बनाना, ताकि आयोटा स्क्वायर जब बने उसको हम कैंसिल आउट कर सकें। और जब डिनोमिनेटर में टू टर्म्स होती हैं, एक रियल पार्ट भी होता है अदर देन जीरो, और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है, देन उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं होती। उस केस में आपको कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ओके जी, व्हाट्स आंसर ऑफ 1/आयोटा? 1/आयोटा को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखिए। 1/आयोटा। यस।
यस, बिल्कुल सही है। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी आयोटा से कर लें, डिवाइड भी कर लें, न्यूमिनेटर में आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा ओवर -1, सो ये -1 को आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तलहा ये मत पूछिएगा कि डिनोमिनेटर से -1 कहाँ गया। ओके, आपने ओके कर दिया, ऐसे किया, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ये समझ आ गया है? ओके, समझ आ गया। समझ आ गया, चलो जी, गुड हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप ग्रेड 9 से सॉल्व करते आ रहे हैं। ओके जी, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व x² - 6x + 10 = 0। मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला? इट्स -b ± √b² - 4ac। जब आप बोलें तो प्लीज बताया करें किस फॉर्म में, स्क्वायर कंप्लीट करने की फॉर्म। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है, आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा हुआ है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, आपको जिससे करना चाहते हैं आप करें। फैक्टराइजेशन से तो होगा नहीं, ऐसे ही है ना, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो जाएगा। सो -b, सो b की वैल्यू -6, सो +6 हो जाएगा। -6² -4, a is 1, c is 10। कैलकुलेटर को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए प्लीज, छोड़ दे कैलकुलेटर को। अब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा A2 में, और आपको कहेगा कैलकुलेटर यूज नहीं करना, और इससे इजी क्वेश्चन होगा कोई पेपर? नहीं होगा। लेकिन प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर कंप्लीट करने वाले से करें ना, उधर 1 लेके जाए। मैंने कहा ना स्क्वायर कंप्लीट करें, कोई भी मेथड आपको आता है आप करें, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद शिफ्ट हो जाएंगे, देखिएगा इस मेथड की तरफ। अच्छा जी, 6² होता है 36 - 40/2। x = 6 ± अंडर रूट -4/2। ऐसे ही है ना, यही लिखते हैं ना हम, नो रियल सोल्यूशन, बात खत्म। ग्रेड 9 में या इवन अभी तक ओ लेवल में या एएस में भी आपके पास जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था, आप लिख देते थे नो रियल सोल्यूशन। लेकिन अब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, हम इसके सॉल्यूशंस लिखेंगे, क्योंकि हमने रियल सोल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब हमने इस टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इमेजिनरी सॉल्यूशंस भी पढ़े हैं। तो अब हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, उसने क्वेश्चन में लिखा होगा ऑल द सॉल्यूशंस, रियल है या इमेजिनरी, सब सॉल्यूशन लिखेंगे। मुझे बताइए कि अंडर रूट -4 को आप कैसे लिखते हैं? अंडर रूट 4 2 होता है, और अंडर रूट -1 आयोटा, सो हम इसको लिख सकते हैं 2
आयोटा। सो अंडर रूट -4 को हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे 2 आयोटा लिख देते। सो इसका मतलब इसके, अच्छा आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, अगर 2 कॉमन लें सो 3 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2। सो 2 and 2 cancel. So the two solutions are 3 plus minus iota. और ये दोनों solutions क्या हैं? These are complex solutions. So एक solution है 3 plus iota and the other solution is 3 minus iota. ठीक हो गया? So इसका मतलब अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेपर में आ सकती हैं ऐसी जो कि रियल सोल्यूशन उसके ना हो। सो नॉन रियल भी अगर होंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस। ठीक हो गया? सो एक और बात ऑब्जर्व करें, जो आंसर्स आ रहे हैं वो किस तरह के आंसर हैं, उन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है हारिया? यस, जो आंसर्स आ रहे हैं दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सो इसका मतलब ये हुआ, ये हमेशा ही ऐसे होगा क्या? हमेशा ही ऐसे होगा? हमेशा आपके पास 3 प्लस माइनस समथिंग इस तरह बन रहा होगा? तो हमेशा आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉन रियल सोल्यूशन हुआ, इमेजिनरी सोल्यूशन हुआ, तो इमेजिनरी सोल्यूशन कभी एक नहीं आएगा जी। इसकी बेसिस पे जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसकी बेसिस पे हम आगे बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं। जब भी आपके इमेजिनरी सॉल्यूशंस आते हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशन कभी सिंगल सॉल्यूशन नहीं आता, वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है। वो जो पेयर होता है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। अगर एक सॉल्यूशन आपका 2 - 7 आयोटा आ रहा है, इसका मतलब दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? 2 + 7 आयोटा। सो हमेशा जो इमेजिनरी रूट्स हैं, जो नॉन रियल रूट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो अक्कर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर, एंड दैट पेयर, वो दोनों रूट्स एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। हाँ जी, अंडर रूट -4 को बेसिकली हम लिखते थे √4 × -1, √4 × √1, √4 होता है 2 और √-1 होता है आयोटा। तो इसलिए हमने √-4 को 2 आयोटा लिख दिया था। अगर कहीं पे √-9 हो, दैट विल बी 3 आयोटा। √-25 हो, दैट विल बी 5 आयोटा। सर यस मुनीब। सर मैं कह रहा था कि जिसमें ये नो रियल सोल्यूशन वाला जो होगा तो उसमें एंड में जो भी कॉमन लेना होगा और वो जो आंसर आएगा उसमें एक पॉजिटिव आंसर होगा, एक नेगेटिव आंसर होगा, इसी तरह। यस बिल्कुल, जरूरी नहीं है वैसे हर दफा कॉमन हो, कॉमन जरूरी नहीं है। इसमें कॉमन था, हमने ले लिया। और अगर सर नहीं बंद होगा कर दो, फिर? मत करें। अगर नहीं होगा तो कॉमन नहीं लेंगे। ये तो कॉमन वाली बात तो नॉर्मली, जैसा नॉर्मल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से ही था। सही है सर। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेड 9 में वापस जा रहा हूं, अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता हो, क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं उससे क्या होगा? अगर मैं कहूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन है 2 एंड द अदर सॉल्यूशन इज -3, क्या आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं जिसके ये 2 सॉल्यूशंस हैं? सो आप क्या करेंगे? x - 2 = 0,
और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का इंडिविजुअल 0 है तो इनका प्रोडक्ट भी 0 होगा, ऐसे ही है। सो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप अगर सॉल्व करें यू विल गेट दीज टू सॉल्यूशन, दीज टू रूट्स। सो रिवर्स भी हमें आता है, इसका मतलब इसका शॉर्टकट इसी का एक शॉर्टकट कि किसी भी इक्वेशन के अगर रूट्स आपको पता हो, सॉल्यूशंस पता हो, ऑल्टरनेट मेथड बताने लगा हूं। और ये जो ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगा मैं, ये बेसिकली यही मेथड अब आगे अप्लाई होता रहेगा। मीन ये मेथड जब आपको कॉम्प्लेक्स रूट गिवन हो, सो आपके लिए ये अप्लाई नहीं किया जा सकेगा, मीन मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनेगा, उसकी कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगी। सो आपका इसका ऑल्टरनेट मेथड जरा सुन लीजिए। जो अक्सर आप लोग सेट में, जो लोग सेट देते हैं वो ये वहां पे सीखते हैं कि डायरेक्ट अगर रूट्स गिवन हो तो उसको इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। प्लीज देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इफ यू हैव द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, then the equation is always x square minus sx plus p, where s is sum of roots। बताइए सम ऑफ रूट्स क्या है, इन दोनों को ऐड करें, एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 2 multiplied by minus 3 is minus 6, so sum is minus 1 and product is minus 6। so आप sum की जगह लिख दीजिए x square minus sx plus p is equal to 0 है। so sum की जगह हम क्या लिख दें, minus 1। so क्या बन जाएगा, plus 1x, और product is so this is the equation x square minus sx plus p is equal to 0। ओके हादिया, नोट कर ली इक्वेशन। आप सिर्फ ये इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट, एक्स सर स्क्वायर लेकिन माइनस एस एक्स प्लस माइनस पी एक्स इज है ना? इक्वल टू 0। सर लेकिन जी माइनस कौन बोल, एक्स दोबारा बोले तलहा। माइनस एक्स नहीं होना चाहिए था क्या? होना तो चाहिए था लेकिन क्या करें, नहीं है। ये -1 है ना, एस की वैल्यू -1, और वहां पे भी मैंने माइनस लिखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस, ओके तलहा। ओके सर। ओके, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं, एक रूट है 5 and the other root is 3। find the equation। जी बताइए, what is the sum, what is the product। so equation होती है x square minus sx plus p is equal to 0। so sum is 8, so x square minus 8x plus 15 is equal to 0 is the equation।
ठीक हो गया। अब इसको हम अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वहां पे क्या सिनेरियो होता है। ये माइनस एस एक्स होता है, नहीं होता, प्लस माइनस होता है। एस के साथ माइनस होता है और पी के साथ पी पॉजिटिव होता है। फिर तो प्लस हो जाएगा ना, अभी पिछली क्वेश्चन एग्जांपल में वही हुआ है। अच्छा जी, अब अगर देखिए 2 plus iota is the root of a quadratic equation. टू प्लस आयोटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, एक रूट है, एक नॉन रियल सोल्यूशन आप देख सकते हैं। फाइंड करना है, फाइंड इट्स अदर सोल्यूशन। यस तलहा बताइए, व्हाट विल बी द अदर रूट? सर मुनी ये बताइए, व्हाट्स द अदर रूट? सर ये भी कॉन्जुगेट होंगे ना, 2 माइनस आयोटा। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी इमेजिनरी रूट होता है किसी इक्वेशन का, तो इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो पेयर, वो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। सो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस आयोटा है, देन द अदर रूट विल बी इट्स कॉन्जुगेट, मीन 2 माइनस आयोटा। सेकेंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन, अब कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन? एक रूट है 2 प्लस आयोटा, other root is 2 minus iota. सो आप क्या करें, इन दोनों का पहले फाइंड करें सम। सम मेंटली हो सकता है, 2 प्लस आयोटा में 2 माइनस आयोटा ऐड कर, 2 और 2 4 हो जाएगा, और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो सम आ रहा है 4। व्हाट इज द प्रोडक्ट? सो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यस, सो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सो 4 माइनस -1, so 5. So equation is x square minus sx plus p is equal to 0. So the sum is 4, product is 5. जी क्लियर है? यही काम हम क्यूबिक इक्वेशन में भी कर सकते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन are 3, 7 and -2। ठीक, सो इसका मतलब एक रूट है, आपको इक्वेशन बनानी है। कैसे करेंगे? एक रूट है 3, एक रूट है 7, एक रूट है -2।
नहीं, याद रखिए ये सम वाला मेथड सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए अप्लाई हो सकता है। आप इन दोनों से पहले क्वाड्रेटिक बनाएं, फाइंड करें, इधर से इन दोनों को सिर्फ लें। इन दोनों का सम क्या आ रहा है 10 और प्रोडक्ट इज 21। सो इधर से इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है। अब उस थर्ड रूट को यूज करें जो कि है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अब आप क्या करें, इन दोनों का ले लें आप प्रोडक्ट, मीन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 प्रोडक्ट विद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। जी, क्यूबिक इक्वेशन क्या यही आ रही है, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन को भी हम इसका मतलब इस तरह कर सकते हैं, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को हम स्प्लिट करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक को अलग कर लिया और फिर उसको अलग कर लिया। अब यही बात हम अप्लाई करेंगे क्यूबिक वाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। क्यों, इससे इजी चीजें हैं यार कुछ। नहीं नहीं, स्टार्ट हुआ बेटा। A cubic equation has roots 2 and 1 plus 3 iota. Find the third root of cubic equation. तो एक रूट 2 है, दूसरा 1 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका मतलब थर्ड रूट क्या होगा 1 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि मैंने बताया था कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो एक रूट अगर 1 प्लस 3 आयोटा है, देन अदर शुड बी 1 माइनस 3 आयोटा। सो इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, 2 ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्स रूट्स इमेजिनरी और एक रियल रूट है। अब आपको फाइंड करनी है फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। सो आपको पता है कि एक रूट है 1 प्लस 3 आयोटा, दूसरा है 1 माइनस 3 आयोटा एंड थर्ड इज 2। सो इन दोनों से आप मुश्किल हो जाएगा ना फिर आप। मसला असल में ये है कि वो जो थर्ड है ना रियल, उसको तो हम नॉर्मल मेथड से करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन इसको अगर नॉर्मल से करें तो फिर तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसको आप हैंडल कर लें बाय यूजिंग सम और प्रोडक्ट इन दोनों से। इन दोनों का सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है 2 और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर ले 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 इज 10। सो इससे इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और थर्ड आपके पास क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
ये देखिए प्रोडक्ट 1+3 आयोटा को 1-3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, सो 1² -3 आयोटा स्क्वायर बनता है 1 - 9 आयोटा स्क्वायर 1 + 9 जो कि 10 बनता है। सो प्रोडक्ट 10 ही आ रहा है। अब फर्दर इनका प्रोडक्ट करें और क्यूबिक इक्वेशन बनाइए। सो x² -2x + 10 into x - 2 is equal to 0. So x² into x³ -2x² -2x² plus 4x plus 10x minus 2 is equal to 20 is equal to 0. So ये है क्यूबिक इक्वेशन। एक एग्जांपल और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 4 वाली इक्वेशन। ये खत्म हो गई है, स्टार्ट ही होगी साथ ही खत्म होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? पावर 4 वाली इक्वेशन। हैज रूट्स माशाल्लाह 3 + आयोटा एंड 2 - 5 आयोटा। ये इसके रूट्स है, 2 रूट्स गिवन है। फाइंड द अदर 2 रूट्स। 3 - 2 + 5 आयोटा, 3 - आयोटा और 2 + 5 + 5 आयोटा। फाइंड करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक रूट है 3 + आयोटा, यस 3 - आयोटा, फिर 2 - 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। सो इन दोनों को अलग सम फाइंड करें और प्रोडक्ट फाइंड करें, और इन दोनों से अलग सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। थ्री + आयोटा 3 - आयोटा का सम आ रहा है 6 और प्रोडक्ट आ रहा है 10। और दूसरे केस में 2 - 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा का सम आ रहा है 4 और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 29। तो एक से इक्वेशन बन रही है x² - 6x + 10 is equal to 0 और दूसरी से इक्वेशन बन रही है x² - 4x और अब आप मल्टीप्लाई करना है वो आप कर लेंगे। सो इन्हीं का प्रोडक्ट। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - 6x + 10 times x² - 4x + 29 is equal to 0। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
सो इसको मल्टीप्लाई करके आप अपना फाइनल आंसर लिख लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। क्या नहीं नहीं, इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ही है ना। इक्वेशन तो बहुत ज्यादा होती हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।